करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आइए सुनते हैं सच्ची आहुति क्या होती है, सच्चा दान क्या होता है। महाभारत से जुड़ी एक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में एक प्रसंग है। अश्वमेध यज्ञ जब चल रहा था तब बड़े बड़े ऋषियों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जा रही थी। कहते हैं कि उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए, यहाँ तक कि देवराज इंद्र तक वहाँ पे उपस्थित थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वहीं साक्षात उपस्थित थे। दान देने का उपक्रम चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति की पावन बेला थी। इतने में ही सबने देखा कि एक गिलहरी उस यज्ञ मंडप पर पहुंची और अपने शरीर को उलट पुलट करने लगी। यज्ञ मंडप में मौजूद सभी लोग बड़े ताज्जुब से उस गिलहरी को देख रहे थे। और ज़्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब उस गिलहरी का आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर वैसा था जैसा आम गिलहरियों का होता है। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बात आश्चर्यचकित करने वाली थी। ऐसी गिलहरी उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। एक बार तो दान दक्षिणा और देवों के आवाहन का उपक्रम तक ठहर गया। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ को बीच में ही रोककर गिलहरी को संबोधित करते हुए कहा, ओ गिलहरी, मेरे मन में दो शंकाएं हैं। पहली शंका तो ये है कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है, और दूसरी शंका ये है कि तुम यहाँ यज्ञ मंडप में आकर अपने शरीर को लोटपोट क्यों कर रही हो। गिलहरी ने युधिष्ठिर जी की तरफ मधुर मुस्कान के साथ कहा, महाराज युधिष्ठिर जी, आपका प्रश्न बहुत सार्थक है। बात दरअसल ये है कि आपके इस यज्ञ स्थल से कोई 10 कोस दूर एक गरीब लकड़हारा का परिवार 3 दिन से भूखा था। उस लकड़हारे ने जैसे तैसे कर रोटियों का इंतज़ाम किया था। रात की बेला हो चुकी थी, पूरा परिवार भूख से बेहाल था। लेकिन जैसे ही वह खाना खाने बैठे तो देखा कि उसके घर के बाहर दरवाजे पे एक भूखा भिक्षुक खड़ा है और खाने के लिए वह मांग रहा है। लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम लोग भोजन कर लो और मेरे हिस्से की रोटी जो है वह इस भूखे को दे दो। वह भूखा भिक्षुक रोटी खाने लगा और रोटी खाते खाते उसने कहा कि मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा पेट नहीं भर रहा। तब लकड़हारे की पत्नी ने कहा कि आप मेरे हिस्से की रोटी भी इन्हें दे दीजिए। मगर फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। बच्चों ने भी अपनी अपनी रोटियां दे दी। लकड़हारे के परिवार ने अपने मन को समझाया कि हम 3 दिन से भूखे हैं और एक दिन भूखे रह लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे द्वार पर आया कोई प्रार्थी भूखा नहीं लौटना चाहिए। भूखे ने रोटियां खाई, पानी पिया और चल दिया। गिलहरी ने आगे का वृत्तांत बताया कि उस भूखे व्यक्ति के भोजन करने के बाद मैं उधर से गुजरी। जिस स्थान पर उस भिक्षुक ने भोजन किया था वह रोटी के कुछ कण बिखर गए थे। मैं उन कणों के ऊपर से गुजरी तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहाँ जहाँ मेरे शरीर पर वह कण लग रहे थे वह सोने का हो गया। मैं चौंक पड़ी। उस छोटे से लकड़हारे के अंश भर दान से, एक छोटे से शुभ कर्म से मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया। मैंने यहाँ के अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा कि वहाँ महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, महादान दिया जा रहा होगा। तब भी हो रहा है, शुभ से शुभ कार्य आयोजित हो रहे हैं। यदि मैं इस यज्ञ में शामिल हूँ तो मेरा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जी, मैं एक बार भी नहीं 100 बार आपके इस दान के गिरे इन कणों पर लोटपोट हुई, लेकिन मेरा बाकी का शरीर सोने का ना बन पाया। मैं ये सोच रही थी कि असली यज्ञ कौन सा है, आपका ये अश्वमेध यज्ञ या उस लकड़हारे की आंशिक आहुति वाला वह यज्ञ। गिलहरी के ऐसे तर्कपूर्ण वृत्तांत को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गिलहरी को बिना मांगे मनोवांछित वरदान सहित मधुर मुस्कान से उसे मुक्ति का वरदान दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।